आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन 10। कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन फ्रैक्शंस और कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बिफोर कन्वर्टिंग दिस मैंने आपको 2 मेथड एक्सप्लेनेशन में दिखाया है, आप ध्यान से उसको देखना क्योंकि हम दोनों ही मेथड इसको सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में से हमें उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आगे हमने जो देखा वो क्या था कि डेसिमल फ्रैक्शन में से कॉमन फ्रैक्शन में लेके आना है। अब ये कॉमन फ्रैक्शन दिया होगा उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी 2 मेथड है, तो मैं 1 बाय 1 करके दोनों ही मेथड आपको बता दूंगी, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप फॉलो करना। यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है 23/4, हमने सपोज हमें दिया गया है, तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर को हमें 10, 100, 1000 ऐसे जो भी राउंड फिगर जो भी है उससे हमें डिवाइड करने हैं। तो 100 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे 25। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तभी हमें 100 हो रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमें मिलेंगे 575 एंड 25 4 जा 100। तो ये हो गया हमारा, ये जो कॉमन फ्रैक्शन था ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 575 बाय 100, इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 है, 2 0 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो ये हो गया 5.75। और फिर सेकेंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे सिंपली हम 23 को 4 से डिवाइड करना है हमें। तो कैसे करेंगे, तो 4 5 जा 20 करेंगे, 23 में से 20 गए तो हमें मिले 3। अब देखो आगे कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, और जब भी हम फर्स्ट टाइम 0 लगाते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्वोशंट पे हमारा डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब ये हो गया 30, अगेन 4 7 जा 28 करके उसको माइनस करेंगे 30 में से, तो हमें मिले 30 माइनस 28 किया तो हमें मिले 2। 0 लगाया उसको नीचे उतारा तो हो गए 20, 4 5 जा 20, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ 20 माइनस 20 किया तो 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। जो क्वोशंट है वो 5.75। तो इस तरह से 23 डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो हमें मिलेंगे 5.75। और कोई कोई नंबर ऐसे भी है कि जिसको अगर हम डिवाइड करें फिर भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद 2 डिजिट करके फिर हमें उसको एज इट इज ही रिमाइंडर रहने देना है। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन का सेकेंड मेथड था। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 10। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/4। 3/4 दिया है। अब ये कॉमन फ्रैक्शन है तो उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल ये कब होगा, जब ये जो डिनोमिनेटर है वो 10 या मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो ही ये डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमें 100 1000 ऐसे उससे डिवाइड करना है, ताकि हमारा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 100 1000 और मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए। तो यहाँ पे 4 को हम अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिला 25। डिनोमिनेटर को जब हम मतलब कि 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे 100। अब तो ये हो गया
ये हमारा मल्टीपल ऑफ 10 हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने जब 25 से मल्टीप्लाई किया है तो जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। अब 75 बाय 100 हमें मिले, मतलब इसका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 हो गया, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अब इस नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब भी यहाँ पे 2 0 रहते हैं डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के हमें अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है, और आगे यहाँ पे हमें कुछ भी होल नंबर नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 3/4 का आंसर हो गया 0.75। अब क्वेश्चन बी जो है वो भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे 7/8 हमें दिया है, तो ये जो 8 है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 100 आते ही नहीं है। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिले 125, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 125 करेंगे तो हमें मिलेंगे 875, एंड 8 इंटू 125 करेंगे तो हो जाएगा 1000। अब ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 0 है, इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद अपना आगे हम अपना पॉइंट लगा देंगे। आगे कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे होल नंबर हमें नहीं दिया है इसलिए। अब क्वेश्चन सी है 15 1/4। अब तक तो हमें कॉमन फ्रैक्शन आते थे, अब जो दिया गया है वो है मिक्स फ्रैक्शन। तो ये जो यहाँ पे ये जो 15 है वो होल नंबर है, और 1/4 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो यहाँ पे जो 15 है उसको हम एज इट इज ही रखेंगे, और ये जो 1/4 है उसको हमने जैसे आगे किया वैसे ही हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 25 4 जा 100 होगा, मतलब ये 100 हो रहा है तो हमने 25 इंटू 4 करेंगे तभी हमारा 100 डिनोमिनेटर हो रहा है। तो न्यूमरेटर को भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 25/100। और ये जो हमारा होल नंबर है वो तो वैसे भी आगे लगाए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम अपना पहले होल नंबर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे हम डेसिमल फ्रैक्शन देखेंगे। तो 25/100 मीन्स 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 0 है, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस के पहले अपना पॉइंट लगेगा। इसको देखो कैसे हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ अपने पेज में। यहाँ पे देखो हमें 15 25/100 मिल रहा है, 15 25/100। तो इसका अगर हम एक्सपांडेड फॉर्म करते हैं तो ये 15 हो गया, और प्लस 25/100 का मतलब हो गया 0.25, मतलब कि यहाँ पे 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के पहले अपना पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम इसका 0 लगा देंगे। यहाँ पे होल नंबर दोनों का प्लस करेंगे तो ये हमें आंसर मिल गया ना ऐसे। तो इस तरह से ये हो रहा है इसका आंसर 15.25। अब क्वेश्चन डी देखो 23/5, यहाँ पे भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया है। तो ये जो है 20 वो होल नंबर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज रख देंगे और 3/5 लिख लेंगे। 5 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए, मतलब कि 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 100 हो रहा है ना, यहाँ पे 25 100 होगा। इसका मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको 20 से
मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो ये हो गया 23 ज़ा 60 एंड 25 ज़ा 100, और यहाँ पे जो होल नंबर था वो एज इट इज ही लिखेंगे और 60/100। तो यहाँ पे जो आंसर आया, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो 20.60, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पीछे जो जीरो होता है उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, एक्सट्रीम राइट पे जो भी जीरो रहता है उसका, तो यहाँ पे ये हो गया 20.6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ई ध्यान से देखना, ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो 17 हमने यहाँ पे लिख लिया होल नंबर को, और 3/16 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 16 को हम 625 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 10,000 बन रहे हैं, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 625 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये जो 625 है, 625, ये आया कहाँ से? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक रफ वर्क ले लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले 100 से 16 को डिवाइड करके देखेंगे। तो 1600 में यहाँ पे देखो हम 10 लेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमने 100 लिया है, क्योंकि 10 में से तो 16 जाएंगे नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट 100 लिया है। 16 6 96, 100 माइनस 96 करेंगे तो रिमाइंडर मिला 4। अभी यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 लगाते जाएंगे आगे आगे। 0 लगाया, उसको नीचे उतारा, तो ये हो गया 40। 16 2 32, 40 में से 32 माइनस किए, हमें मिले 8। अगेन आगे 0 लगाया, उसको नीचे उतारा, तो ये हो गए 80। 16 5 80, तो 80 माइनस 80 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब ये, अगर हमें जो क्वेश्चन हमें क्या मिला, तो 625, तो इसका मतलब ये हुआ कि 625 से अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑफ 10 में क्या मिलता है, तो 10,000 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं। तो ये जो 625 क्वेश्चन है उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 16 को हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमने मल्टीपल ऑफ 10 बनाने के लिए हमने 625 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 625 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 इंटू 625 हो जाएंगे 10,000, और 625 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिलेंगे 1875, और अपना जो होल नंबर है वो तो आगे एज इट इज ही लगेगा, तो ये हो गया 1875/10,000। अब यहाँ पे ये जो होल नंबर है वो तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे 40 है, तो अपना डेसिमल प्लेस 4 प्लेसेस के बाद अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 4 प्लेसेस छोड़ के हम आगे अपना डेसिमल प्लेसेस लगाएंगे। तो ये कैसे हुआ, तो 17 प्लस अगर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं 4 प्लेसेस के आगे, तो ये हो गया 0.1875। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो होगा 17.1875। तो इस तरह से इसका ये आंसर आया है। और दूसरा भी एक मेथड है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा इसका मेथड देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 3 है उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 0 जा 0, 3 माइनस 0 तो हमें मिले 3। फिर यहाँ पे आगे कुछ नहीं था, कुछ भी नंबर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे एडिशनल 0 लगाया और उसको नीचे उतारा, तो ये हो गए 30। और यहाँ पे हमने एडिशनल 0 लगाया, इसलिए यहाँ पे अपना डेसिमल पॉइंट भी क्वोशिएंट में लगेगा। अभी यहाँ पे 30, 16 2 जा 32 तो बड़े हो जाएंगे, इसलिए 30 में से माइनस नहीं होंगे, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे 16 1 जा 16। 30 माइनस 16 किए, हमें मिले 14। अगेन यहाँ पे एडिशनल 0 लगाया और उसको नीचे उतारा, तो ये हो गए 140। 16 8 जा 128 लिया, 140 माइनस 128 किया तो हमें मिले 12। अगेन यहाँ पे 0 लेके उसको नीचे उतारा, तो ये हो गए 120।
16 7 जा 112, 120 माइनस 112 किए तो हमें मिले 8। अगेन यहाँ पे 0 लगाया और उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 80। 16 5 जा 80, तो 80 माइनस 80 हो गए 0। तो इस तरह से हमें ये डायरेक्ट कोशंट मिला 0.1875। तो इस तरह से 16 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें कोशंट मिला 0.1875। अब यहाँ पे देखो, ये जो 17 है वो होल नंबर है और प्लस 0.1875 है वो फ्रैक्शन है। इन दोनों का हमने प्लस किया तो हमें आंसर मिला 17.1875। तो इस तरह से क्वेश्चन ई का हमें ये, मैंने दोनों ही मेथड आपको दिखा दी है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन एफ देखो, 821/40। यहाँ पे ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये होल नंबर एज इट इज लिख लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट लिख लिया 21/40। 40 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका डिनोमिनेटर 1000 हो रहा है, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 10 हो रहा है। तो हम 1000 से अगर 40 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेंगे 25। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई किया। 21, ये 8 एज इट इज ही लिख लिए यहाँ पे, फिर 21 मल्टीप्लाई बाई 25 हो गया 525, और 40 मल्टीप्लाई बाई 25 किया तो हमें मिले 1000। यहाँ पे हमने 3 0 है डिनोमिनेटर में, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये हो गया 8.525। अब यहाँ पे क्वेश्चन जी देखो, 58 5/64। तो 58 होल नंबर है, 5 जो 64 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर 5/64। 64 को हम 15,625 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें जाके यहाँ मिलेंगे 10 लाख, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 10। हमें ये करना जरूरी है, यहाँ पे 10 लाख आना जरूरी है, क्योंकि इससे ही तभी ये डेसिमल फ्रैक्शन बनेगा ना। ये कॉमन फ्रैक्शन को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होगा, तभी ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा, और तभी ये पॉसिबल होगा कि हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हमने इसलिए 15,625 से 64 को मल्टीप्लाई किया। अब ये 15,625 कहाँ से आए, तो ये देखो इसका वर्किंग। यहाँ पे हमने सिंपली 100 ले लिया, उसको 64 से हम डिवाइड करेंगे। 64 1 जा 64, तो 100 में से 64 माइनस किए हमें मिले 36। 0 को नीचे उतारा, फिर 64 5 जा 320 ले लिया, 360 माइनस 320 किए तो हमें मिले 40। 0 लगाया यहाँ पे, उसको नीचे उतारा तो हाँ यहाँ हो गया 400। 64 6 जा 384, 400 माइनस 384 किया तो हमें मिले 16। अगेन 0 लगाया, उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 160। 64 2 जा 128, 160 माइनस 128 किया हमें मिले 32। वापस 0 लगाया और उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 320। 64 5 जा 320, अब 320 माइनस 320 जाएंगे उसमें से तो ये हो गए 1000, 0 रिमाइंडर उसका हो गया 0। अब यहाँ पे हमें क्वोशंट क्या मिला, तो 15,625, और ये 0 लगा लगा के यहाँ पे तो ये कितना हो गया 10 लाख हो गए। यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 मतलब 6 0 हो गए यहाँ पे, इसका मतलब ये 10 लाख हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,625 को अगर 64 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर बन रहा है 10 लाख। तो इस तरह से ये हमने 64,000 को 15,625 से
मल्टीप्लाई बाय किया तो ये हो गया 10 लाख। ऊपर भी हमने वही किया, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 78,125, 78,125। अब यहाँ पे जो 58 होल नंबर था उसको तो हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पे 6 जीरो है और यहाँ पे 5 नंबर है, 5 डिजिट है ओनली। तो हम क्या करेंगे, अपना जो 5 डिजिट है वो तो हम लिख लेंगे और यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए यहाँ पे हम आगे 0 लगा देंगे और फिर हम अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो डेसिमल ये 58 होल नंबर लिखने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और फिर पहले 0 लगाएंगे, फिर हम अपना ये जो क्वोशिएंट आया था वो हम लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस हो गई ना, यहाँ पे नीचे 6 जीरो है, इसलिए यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस होना जरूरी है। तो ये है इसका आंसर। अब सेकेंड मेथड भी आप देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जो 5 है उसको हम 64 से डिवाइड करेंगे। 64 से डिवाइड करना है इसलिए हम 64 टूजा से लेकर 64 नाइन्जा तक का पूरा टेबल हमने मल्टीप्लिकेशन कर करके फिर लिख लिया है ताकि हमें डिवीजन करने में आसानी हो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले 5 है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। सबसे पहले हम 64 तो 5 में से नहीं जाएंगे इसलिए हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 को, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे 0। तो 5 माइनस 0 हो गए 5। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम 0 लगाया है एडिशनल और उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 50। फर्स्ट टाइम 0 पुट करने के लिए हम अपने क्वोशिएंट में भी क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब ये हो गए 50। अगेन हम देखेंगे कि 64 50 से बड़े हैं इसलिए हम इसको 0 जा ही लेंगे, तो 64 0 जा 0, तो 50 माइनस 0 हो गए 50। अगेन हमने यहाँ पे एक 0 ले लिया, पुट किया और उसको हमने नीचे उतारा तो ये हो गया 500। अब 64 7 जा 448, तो ये हमने ले लिया। 500 माइनस 448 किया तो हमें मिले 52। यहाँ पे अगेन हमने एक 0 एडिशनल लगाया और उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 520। अगेन हम 64 8 जा 512 करेंगे माइनस, तो ये हमें मिले 8। अगेन हमने 0 लगाया उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 80। यहाँ पे सिंपली 80 है तो हम 64 1 जा 64 ले लेंगे, 80 माइनस 64 करेंगे तो हमें मिले 16। यहाँ पे अगेन 0 लगाया उसको नीचे उतारा तो ये हो गया 160। अभी 160 हो गया तो हम यहाँ पे 64 2 जा 128 लेंगे, 160 माइनस 28 करेंगे तो हमें सिंपली मिले 32। यहाँ पे अगेन हमने 0 लगाया और यहाँ पे उसको नीचे उतारा तो ये हो गए 320। 64 5 जा 320 हो रहे हैं, तो 320 माइनस 320 हमने किए तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब हमारा क्वोशिएंट जो था वो क्या आया, तो 0.078125। तो ये हमारा आंसर आ गया कि 0.078125। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो दोनों ही मेथड है फाइंड आउट करने के लिए, आपको जो भी इजी लगे आप वो मेथड फॉलो करना। मैंने दोनों ही मेथड इसमें आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं, उसको हमें कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है और इस एक्सप्लेनेशन में मैंने दोनों ही मेथड दिखा दी है, आपको ध्यान से देखना। हम इस क्वेश्चन में दोनों ही मेथड अप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो आप दोनों मेथड ध्यान से देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल यहाँ पे दिए हैं उसको हमें सबसे पहले ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करके उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आना है और फिर उसको
लोएस्ट फॉर्म बना के उसको अगेन कॉमन फ्रैक्शन बना देना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, तो मैं बारी बारी से मैं दोनों ही मेथड आपको दिखा दूंगी, आपको जो भी इजी लगे आप वो फॉलो करना। सबसे फर्स्ट मेथड है वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है 25.409, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो उसको सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो नंबर है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे 25.409 को। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो भी 3 डिजिट 0 वाला ही होगा, 30 वाला होगा। तो ये हो गया 1000। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 25,409 को, ये डिवीजन में आ गया ना अभी, तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1000 टू जा 2000 से ये कट होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो गया 549 को नीचे उतारा तो 5409, 1000 5 जा 5000, तो यहाँ पे हमें मिले 409। तो इसका आंसर क्या आया, इसको ये अभी देखो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमने फ्रैक्शन में सीखा है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो क्वोशंट आता है वो उसका होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और ये जो है वो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। तो 25.409 का अगर हम डेसिमल में से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हो गया 25 होल नंबर देन 409/1000। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड कैसा है, देखो ये हमने लिख लिया 25.409। अब यहाँ पे ये 25 होल नंबर है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस यहाँ पे दो पार्ट है, ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है। तो ये होल नंबर हमने लिख लिया, अभी इस डेसिमल पार्ट को लिखोगे 0.409, तो 409 ऊपर लिखेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेसिमल में से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 409/1000। क्यों, क्या, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए हमने नीचे 30 लगा दिए। अब ये क्या हो गया, तो 25,409/1000 हो गया, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये जो सेकेंड मेथड है वो तो बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शन में से उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन 11। उसका फर्स्ट है A 0.02। यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन नंबर दिया गया है, इसका होल नंबर हमें नहीं दिया है, सिर्फ हमें फ्रैक्शनल पार्ट दिया है। तो सबसे पहले हम इसका ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हम डिनोमिनेटर में हम 20 लगा देंगे, मतलब ये हो गया 2/100। अब जितना भी पॉसिबल है उसको हम कट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कट हो गया और ये जो 0 बचा उसको हम इसके बाजू में लिख देंगे, तो 250 जा 100 हो गया, तो हमें मिले 1/50। अभी आगे इसका कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यही इसका आंसर है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो B 0.175। यहाँ पे भी हमें होल नंबर नहीं दिया है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट दिया है। तो सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करने के लिए 175 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर डिवाइड बाय हम 3 डेसिमल प्लेसेस है तो 1000 लिखेंगे, 30 लगा देंगे 1 के बाद। अब जितना भी पॉसिबल होगा उतना हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे 1000 में
वंस के प्लेस पे 0 है और यहाँ पे 175 में वंस की प्लेस पे 5 है। हमने अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखा है जब भी 0 और 5 रहेगा तो ये 5 से डिविजिबल होगा वंस की प्लेस पे। तो इसका मतलब ये 175 और 1000 दोनों 5 से डिविजिबल है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 5 175, 200 5 1000। अगेन दोनों में 5 और 0 है तो दोनों 5 से डिविजिबल है, तो अगेन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 एंड 40 5 200। अब आगे ये डिवीजन इसका नहीं होगा, 7 के टेबल में 40 नहीं आएगा, कटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन सी है 7.60। यहाँ पे हमें होल नंबर दिया है और फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करना है डेसिमल पॉइंट। तो 7 जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये 60 लिख दिया। पॉइंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 लगा देंगे, मतलब कि 100 लिख लेंगे। अब जितना पॉसिबल है उसको कट करेंगे, तो यहाँ पे 0 और 0 कट हो गया ऊपर नीचे का, तो बच गए 6 और 10। 6 और 10 दोनों इवन नंबर है तो दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो हमें क्या मिले, 7 रह गया यहाँ पे, वो होल नंबर लिख लिया, फिर 3/5। तो यही इसका आंसर है जो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। फिर क्वेश्चन डी भी सेम ही है 7.625। तो ये जो होल नंबर है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज रहने दिया। फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 625 लिख लिया। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए हमने यहाँ पे नीचे 3 0 लगा दिया। अब जितना भी पॉसिबल है उसको हम कट करेंगे, यहाँ 0 है यहाँ 5 है, इसको हम 25 से कट करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमें 625 मिलेंगे, और 40 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमें मिलेंगे 1000। तो इन दोनों को 625 और 1000 को मैंने 25 से डिवाइड किया है। फिर यहाँ पे अगेन 25 और 40 जो है दोनों 5 से कट होंगे, तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, अब आगे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हमें जो फाइनल आंसर मिला वो है 7 5/8। तो ये भी इसका भी आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आया है। अब क्वेश्चन 1 2 और 1 और 2 और 3 और 4 ABCD 4 क्वेश्चन करके हमने क्या सीखा कि जब भी यहाँ पे अगर 0 है, होल नंबर नहीं दिया है, तो उसका जो आंसर होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, और जब भी यहाँ पे होल नंबर दिया होगा तो उसका आंसर जो आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन में होगा ऑलवेज। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऐसा सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको बीनाज एजू वर्ल्ड में ये सीखने मिलेगा। और अगर आपको मेरा ये आइडिया, ये सीक्रेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे अब चलो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ई, यहाँ पे हमें दिया है 6.125। तो यहाँ पे ये जो 6 है वो होल नंबर है, तो उसको एज इट इज लिखिए। पॉइंट हमें यहाँ से निकालना है, रिमूव करना है, तो इसको ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 125, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है इसलिए 3 0 लगा देंगे। अब इसको हम अगेन 25 से डिवाइड करेंगे, 25 5 जा 125 एंड 25 40 जा 1000। फिर 5 और 40 मिले, उसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो हमें क्या मिला, 6 1/80। तो जब भी यहाँ पे होल नंबर रहेगा तो हमारा आंसर ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। फिर क्वेश्चन एफ देखो 3.75। यहाँ पे भी होल नंबर दिया है, उसको एज इट इज लिख लेंगे। अपना
अपना ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 75/100 लिख लिया। फिर इसको हम कट करेंगे तो 25 से कट करेंगे। 25 3 × 75, 25 4 × 100। ये दोनों 25 से डिविजिबल है तो 25 3 × 75, 25 4 × 100। तो हमें क्या मिला 3/4। क्वेश्चन जी देखो 9.55। तो ये जो होल नंबर था उसको एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे जो 55 था उसको लिख लिया और इसको हम डेसिमल रिमूव करके कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 55/100 लिख लिया। जितना भी कट होगा पॉसिबल उतना कट करेंगे। यहाँ पे वंस पे जगह पे 0 है और यहाँ पे 5 है तो 5 से डिविजिबल है तो 11 5 × 55, 20 5 × 100। तो हमारा आंसर हो गया 9 11/20। अभी आगे ये कट नहीं होगा तो यही इसका आंसर है और इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आया क्योंकि यहाँ पे होल नंबर था। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।